ये हम लोग का साइंस का जैसे कि 25-25 क्वेश्चन का सेट चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले है डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है, मतलब इनमें से कौन एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो उसका आंसर है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? एक जटिल अस्थायी उत्तक है। फ्लोएम क्या है? एक जटिल अस्थायी उत्तक है। पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पादप उत्तक कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? तो इसका आंसर होगा विभाजीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। क्या होगा? विभाजीय उत्तक और अस्थायी उत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया विभाजीय उत्तक, दूसरा हो गया अस्थायी उत्तक। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। इसका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक। क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक। विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा मेरिस्टेमेटिक। क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक। डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, मतलब डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इसमें घने कोशिका द्रव्य जिसे हम लोग साइटोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। इसमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक एवं कम रिक्तियां होती है। बोल रहा है कि डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें क्या क्या होते हैं? घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती है। तो ऐसा कौन सा ऐसा उत्तक है जो कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है? तो उसके आंसर होगा विभाजीय उत्तक। क्या हो जाएगा? विभाजीय उत्तक। विभाजीय उत्तक को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक। विभाजीय उत्तक कोशिकाएं बहुत ही क्या होती है? एक्टिव होती है, यानी कि सक्रिय होती है। उसके बाद अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है। अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है। इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा। मतलब अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सा कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती है, तो इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा। क्या होगा? पेरेन्काइमा। डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं भी होती है। मतलब उस कौन सा ऐसा मतलब उत्तक है जिसमें पतली कोशिका भित्ति होने के साथ साथ उसमें गैर विशिष्ट कोशिकाएं भी होती है, तो उसका आंसर होगा पेरेन्काइमा। क्या होगा? पेरेन्काइमा। डैश में कोशिकाओं की ढीला पैक किया जाता है। डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। इसका आंसर होगा मृदुत्तक। क्या होगा? मृदुत्तक। तो मृदुत्तक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह। क्या होता है? खाद्यों का प्रवाह। मतलब खाना जो बना हुआ है उसे पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। उसके बाद पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन। किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? किस प्रकार के उत्तक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो इसका आंसर होगा जटिल उत्तक। क्या आंसर होगा? जटिल उत्तक। जटिल उत्तक में एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। साधारण अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार हैं? साधारण अस्थायी उत्तक के कितने प्रकार हैं? तो साधारण अस्थायी उत्तक के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3। अगर पूछेगा कौन कौन, तो इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कौन कौन होगा? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब आ जाते हैं निम्न में से कौन सा उत्तक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? मतलब कौन सा उत्तक जोड़ा है जो संवहनी बंडल का गठन करता है? तो इसका आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम। क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम। जहां संवहन वर्ड आ जाएगा, संवहन में 2 ही उत्तक याद रखना है, जाइलम और फ्लोएम।
अंतर्वेशी विभाजीय उत्तक पाए जाते हैं। मतलब अंतर्वेशी विभाजीय उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पत्तियों के तल में। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। अंतर्वेशी विभाजीय उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। मतलब वनस्पति उत्तक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा दृढ़ उत्तक। क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक बोल रहे परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। डैश की कोशिकाएं मृत होती है। मतलब किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो इसका आंसर होगा दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक की जितना भी कोशिकाएं होती है वह क्या होती है? मृत होती है, मतलब मरा हुआ होता है। निम्न में से पौधों के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। निम्न में से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। इसका आंसर होगा विभाजीय उत्तक। मतलब विभाजीय उत्तक जो है कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो क्या आंसर होगा? विभाजीय उत्तक। क्या होगा? विभाजीय उत्तक। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? मतलब कौन सा ऐसा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो इसका आंसर होगा कोलेनकाइमा। क्या होगा? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी होती है और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक अंगों के कौन से स्थान को भरता है? एरियोलर उत्तक अंगों के कौन से स्थान को भरता है? तो ये आंसर होगा अंदर के। ठीक है, एरियोलर उत्तक अंगों के अंतर के स्थान को भरता है। कौन सा उत्तक? जो अंदर का जो स्थान है, आंतरिक स्थान को भरता है। और आंतरिक स्थान को भरने का मतलब क्या है? जितने भी आंतरिक अंग है उन्हीं को सहारा देता होगा और उत्तक की मरम्मत भी करता होगा, आंतरिक अंगों की। पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो प्राथमिक वृद्धि होती है अंतर्वेशी विभाजीयोत्तक और शीर्ष विभाजीयोत्तक से। पौधों में प्राथमिक वृद्धि का कारण क्या है? अंतर्वेशी विभाजीयोत्तक और शीर्ष विभाजीयोत्तक। क्या क्या बोले? अंतर्वेशी विभाजीयोत्तक और शीर्ष विभाजीयोत्तक। अग्रस्थ मेरिस्टम। अग्रस्थ मेरिस्टम डैश के शीर्ष में पाया जाता है। अग्रस्थ मेरिस्टम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा तना और जड़। क्या हो जाएगा? तना और जड़। मतलब अग्रस्थ मेरिस्टम जो है तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा लेटरल मेरिस्टम। क्या आंसर होगा? लेटरल मेरिस्टम। मतलब लेटरल मेरिस्टम के कारण पौधे की तने या फिर जड़ का घेरा बढ़ता है। रूट टिप या फिर शूट टिप। क्या बोले? रूट टिप या फिर शूट टिप कौन सा उत्तक में पाया जाता है? रूट टिप या फिर शूट टिप जो है ये पाया जाता है विभाजीयोत्तक उत्तक में। किसमें पाया जाता है? विभाजीयोत्तक में। मतलब रूट टिप और शूट टिप विभाजीयोत्तक उत्तक में पाया जाता है। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। इसका आंसर होगा सेलुलोज और पेक्टिन। क्या होगा? सेलुलोज और पेक्टिन। इसमें क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। डैश उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। डैश उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। इसका आंसर होगा विभाजीयोत्तक। क्या आंसर होगा? मतलब विभाजीयोत्तक उत्तक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति, जो छल्ला जैसा नहीं होता, गोल गोल जैसा, छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है, निम्न में से कौन सा उत्तक में पाया जाता है? मतलब छल्ला जो है कौन सा उत्तक में पाया जाता है? पौधों के तनों में ये पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक में। किसमें पाया जाता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक उसमें क्या पाया जाता है? तनों में छल्ला के रूप में पाई जाती है। उसको डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। डैश उत्तक
एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो इसका आंसर होगा विभाजीय ऊतक। क्या होगा? विभाजीय ऊतक। देखो विभाजीय ऊतक को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक। क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक। मतलब विभाजीय ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का क्या करता है? उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? मतलब कौन सा ऊतक है जिसका अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो है बड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा। क्या होगा? पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? मतलब कौन सा ऐसा ऊतक है जो मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो इसका आंसर होगा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। जाइलम जो है मृत कोशिकाओं से बना होता है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन करता है? क्या बोल रहा है? पौधा का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका आंसर होगा जाइलम। क्या होगा? जाइलम। जाइलम क्या करता है? पौधों की जड़ों से पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है।